अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद गुलाम बात यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो है, हमारी गाड़ी के अंदर क्लच में प्रॉब्लम होती है। जैसे ये बाइक हमारे पास CD70 बाइक है, तो इसके अंदर क्लच प्लेटों का मसला है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको चेक करना है क्या हमारी गाड़ी के अंदर क्लच प्लेटें खत्म हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये आपने क्लच चेक करना है, क्योंकि इसकी क्लच केबल ये डाउन है। तो आज हमने इसी क्लच को और बगैर न्यू क्लच प्लेट डाले हमने क्लच को सेट करना है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक 10 रुपए में आप अपनी गाड़ी का क्लच ठीक कर सकते हो। ठीक है, वीडियो आपने हमारी एंड तक देखनी है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आपको वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है क्लच, मैं आपको दबा के चेक करा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्लच अभी लूज है। ठीक है, तो क्लच हमने साजी इसका फुल भी एडजस्टमेंट करवा लिया है, उसके बाद भी हमारी गाड़ी का क्लच जो है वो कम नहीं कर रहा, गाड़ी रेस हो जाती है। तो मैकेनिक कह रहे हैं इसकी क्लच प्लेटें चेंज करनी पड़ेंगी। आज हमने इसी क्लच प्लेटें को सेट करना है, और एक अदद हमारे पास स्प्रिंग है। सिर्फ 10 रुपये में हमने अपनी गाड़ी की क्लच प्लेटें सेट कर लेनी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ये क्लच केबल के जो है नट है ये फुल टाइट है, हमने इस केबल को हमने उतार लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये क्लच वरम को चेक कर लेना है आपने अच्छे तरीके से। ये आपकी गाड़ी का क्लच वरम अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं, ये जाम तो नहीं है। ये क्लच वरम ठीक है, क्योंकि इसका ये स्प्रिंग भी आपने लाजमी चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये गाड़ी का क्लच वरम ठीक काम कर रहा है, तो ये स्प्रिंग हमने लगाना है। ठीक है, तो जो हमारी गाड़ी रेस हो रही है वो भी नहीं होगी। तो उसके बाद जो हमारी गाड़ी का क्लच गियरों में मसला है, हम गाड़ी के गियर निकालते हैं तो गियर बहुत मुश्किल निकलते हैं हमारी गाड़ी के, क्योंकि क्लच प्लेटें थोड़ी डाउन है। तो हमने क्लच प्लेटें न्यू नहीं डालनी, हमने यही एक जुगाड़ लगाना है 10 रुपये में। ठीक है, हमारी गाड़ी का क्लच भी ठीक होगा, उसके बाद हमारी गाड़ी का जो गियर है, गियरों के अंदर मसला है वो भी हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ब्रेक राड का एक अदद स्प्रिंग होना चाहिए। जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ब्रेक राड वाला स्प्रिंग है। ठीक है, ये ब्रेक राड वाला आपके पास स्प्रिंग होना चाहिए, ये 10 रुपये में मिल जाता है। ठीक है, ये आपने कैसे लगाना है, इसको आपने क्लच प्लेटें न्यू नहीं डालनी, आपने इसी क्लच को आपने एडजस्टमेंट कर लेना है। इसी स्प्रिंग को एडजस्टमेंट करके आप अपनी गाड़ी की क्लच एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लच स्प्रिंग है, आपने इसे घुमा के इसके अंदर लगाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आपने इसके अंदर एडजस्टमेंट कर देना है। ठीक है, ये 10 रुपये में आप अपनी बाइक के अंदर ये स्प्रिंग लगाना है। ठीक है, तो आपकी बाइक का क्लच भी ठीक होगा, उसके बाद आपकी बाइक के अंदर पिकअप भी अच्छी होगी। ठीक है, तो उसके बाद आपकी बाइक का क्लच अच्छा है तो आपकी बाइक की एवरेज भी अच्छी होगी। ठीक है, इस स्प्रिंग को आपने घुमा के इसके अंदर लगा देना है। ठीक है, इसके 1-2 वल आपने इजाफी रख के इस स्प्रिंग को आपने काट देना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया स्प्रिंग लगाने का तरीका कर, एक अदर आपके पास प्लास या कटर होना चाहिए, इसके अंदर आपने स्प्रिंग को लगा देना है, काट देना है स्प्रिंग। ठीक है, उसके बाद इसको आपने घुमा के अच्छे तरीके से इस स्प्रिंग को इसके अंदर लगा देना है, एडजस्टमेंट कर देना। ठीक है, तो ये आपने 10 रुपये में आपकी बाइक का जो क्लच के अंदर मसला है आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी तक मैंने क्लच को कोई टाइट नहीं किया, तो ना मैं क्लच को टाइट करूंगा, क्योंकि इस क्लच की एडजस्टमेंट पहले ठीक है। ठीक है, तो ये लीवर भी आपने लाजमी चेक करना है, ये लीवर भी ठीक होना चाहिए, ग्रीस होना चाहिए, लीवर काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी बाइक रेस हो रही है, आपकी बाइक क्लच के अंदर गियरों के अंदर मसला आ रहा है, गियर तंग कर रही है, तो आप ये स्प्रिंग लगाएं तो इंशाल्लाह आपकी बाइक के अंदर जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग को आपने घुमा के इसके अंदर लगा देना। ठीक है, ये वाल हमने इसके अंदर लगा देना है। ठीक है, ये स्प्रिंग आप हमने लगा दिया। ठीक है, तो अब हम क्लच को दबाते हैं, हमने नट को नहीं टाइट किया। ठीक है, तो अब ये प्लग होल्डर हम लगा देंगे। ठीक है, अब इसका क्लच जो है वो हम दबा के आपको चेक कराते हैं, आप ये चेक कर लो। ठीक है, अब क्लच हमारी गाड़ी का टाइट हो चुका है, तो इसकी केबल भी ख़त्म थी, आपको केबल न्यू डलवाने की भी नहीं ज़रूरत होगी। तो आप इसी तरह आपकी बाइक के अंदर क्लच का मसला है तो आप इसी तरह सेट कर सकते हैं। अब मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है,
अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लच कितना टाइट होना चाहिए, क्लच यहाँ आपकी बाइक का काम करे, क्लच यहाँ ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बाइक का क्लच ज़्यादा टाइट है तो आपकी बाइक की क्लच प्लेटें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल पर लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो अगर आपकी बाइक इसी तरह किक स्लिप कर रही है, अगर आप किक लगाते हो तो इस तरह स्लिप कर रही है किक, तो इसके अंदर आप इसी तरह का स्प्रिंग लगा लें, ठीक है। तो आपकी बाइक जो लूजिंग कर रही है, किक स्लिपिंग कर रही है, ये नहीं होगी आपकी बाइक के अंदर, ठीक है। तो आप फिर बाइक को स्टार्ट करते हैं तो गियर आपको गियर चेक कराते हैं, ठीक है। ये क्लच हमने दबा दिया, ठीक है। अब ये हमने गियर लगा दिया, ठीक है। ये हमने, ठीक है, ये गियर हमने लगा दिया, ये गियर हमने लगा दिया, ये न्यूट्रल कर दिया, ठीक है। तो क्लच इतना काम करना चाहिए, यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। दोबारा लगा, दोबारा गियर लगा के गियर लगा देता हूँ, ठीक है। ये गियर लगा दिया, अब ये न्यूट्रल, ठीक है। ये देखना, अक्सर बाइक के अंदर मसला यही होता है, हम बाइक का क्लच भी टाइट कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारी गाड़ी के जो गियर हैं वो आसानी के साथ नहीं निकल रहे होते। इसकी वजह यही होती है। तो आपकी बाइक का क्लच थोड़ा लूज होना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 70 बाइक जो न्यू मॉडल है, जब बाइक गर्म होती है, हीटअप होती है, तो क्लच खुद टाइट हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल पर लाजमी सब्सक्राइब करना। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाई तक पहुँच करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।